गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें से टॉपिक चलेगा नोमेनक्लेचर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन CH4, C2H6, C3H8 etc। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा नोमेनक्लेचर। नामकरण। ये 11th एंड 12th दोनों के लिए। ये 11th एंड 12th दोनों के लिए। तो इसमें सबसे पहले कुछ कंपाउंड में जो पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उनका मैं प्रमुख नाम बता देता हूँ, वो कौन कौन से हैं। जैसे ये हमारा कार्बन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा क्लोरीन, ये हमारा सोडियम है। तो हम इनका नाम रखे हैं। कार्बन को हम लोग कहेंगे करीना, हाइड्रोजन को बोलते हैं भिखमंगा, नाइट्रोजन को नाना पाटेकर बोले, ऑक्सीजन को बोलेंगे धोखेबाज, और क्लोरीन को बोलेंगे कल्लो रानी। और सोडियम को बोलेंगे सोडियम राजकुमार। तो बच्चों, इसी अंदाज से हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन को करीना बोलेंगे, हाइड्रोजन को भिखमंगा बोलेंगे, नाइट्रोजन को नाना पाटेकर, ऑक्सीजन को धोखेबाज, क्लोरीन को कल्लो रानी, सोडियम को सोडियम राजकुमार। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका किसका संयोजकता कितना होता है। तो ये कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। अब ऑक्सीजन की बात किया जाए तो परमाणु संख्या होता है 8। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो परमाणु संख्या होता है 7। क्लोरीन की बात किया जाए तो परमाणु संख्या होता है 17। और सोडियम का बात किया जाए तो इसका परमाणु संख्या होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाएंगे हम लोग तो 2 और 4 में भी टूटेगा। हाइड्रोजन 1 है तो 1 ही रहे। ऑक्सीजन का 2 और 6 में टूटेगा। नाइट्रोजन 2 और 5। क्लोरीन 2, 8 और 7 में। और सोडियम है 2, 8 और 1 में। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंसी, मतलब संयोजकता। तो बताइए, वैलेंसी अगर बात किया जाए, संयोजकता अगर बात किया जाए, कार्बन का संयोजकता होता है यहाँ से 4, हाइड्रोजन का संयोजकता 1, ऑक्सीजन का संयोजकता अंतिम में देखिए 6 है। तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन 6 होंगे लेकिन इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए इसके पास 6 है तो और 2 किसी से लेगा। तो लेगा, जितना लेता है इलेक्ट्रॉन वही उसका संयोजकता होता है, तो इसकी संयोजकता 2। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, क्योंकि ये 5 अंतिम में है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसी तरह से ये बन जाता है, इसकी संयोजकता 3। क्लोरीन का अंतिम में 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। सोडियम है 11, अंतिम में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, जिसके अंत में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो दान करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 ही हो जाता है। अब अगर बात किया जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम में 4 है तो इसका 4 होगा। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 होगा, 6 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 7 है तो 7 होगा, और 1 है तो 1 ही होगा। अब हम इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। कार्बन का देखिए अंतिम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए चारों तरफ एक एक डॉट देंगे, इसको डॉट सिंबल बोलते हैं। हाइड्रोजन का अंतिम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए इसको 1 डॉट देंगे। ऑक्सीजन का देखिए अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इस तरीके से देंगे, 1 2 3 4, बच गया 2, तो 2 कहीं भी लगा सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। अब देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 5 है तो 1
2, 3, 4 और एक 5। क्लोरीन है, क्लोरीन का साथ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और सोडियम का एक है तो एक ही रहेगा, कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका जो बॉन्ड बनेगा, बंधन, तो कार्बन का जितना डॉट है, जितना सिंगल डॉट है, उतना ही बंधन बनाएगा। ये सिंगल है तो एक ही बंधन बनाएगा। अब बताइए, ये तो डबल है ना, ये दोनों सिंगल है, ये भी डबल है, तो डबल को हम लोग बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसको बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जोड़ा के रूप में है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन दो सिंगल है, इसलिए ऑक्सीजन का दो बॉन्ड होता है। और इसको बोलते हैं, इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड है, क्योंकि तीन सिंगल है, और एक लोन पेयर है। क्लोरीन का एक ही सिंगल है, तो एक ही सिंगल तो कहीं भी लगाइएगा, तो तीन वो पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक सिंगल तो ऐसे दे सकते हो। सोडियम के पास एक ही है, तो एक है तो कहीं भी लगा सकते। मान लो ऊपर ना देके मैं यहाँ दे देता हूँ। तो इस तरीके से ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोग चलते हैं कुछ हमारे नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट को याद रखना है। वर्ड रूट, मूल शब्द। जैसे में बात किया जाए मिथ। मिथ मीन्स होता है एक कार्बन, इसको बोलते हैं इथ। इथ मीन्स होता है दो कार्बन, इसको बोलते हैं प्रोप। प्रोप मीन्स होता है तीन कार्बन, इसको बोलते हैं ब्यूट। ब्यूट मीन्स होता है चार कार्बन, इसको बोलते हैं पेंट। पेंट मीन्स होता है पांच कार्बन, इसको बोलते हैं हेक्स। हेक्स मीन्स छह कार्बन। हेप्ट, हेप्ट मीन्स होता है सात कार्बन। ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स होता है आठ कार्बन। नॉन, नॉन मीन्स नौ कार्बन। डेक, डेक मीन्स होता है 10 कार्बन। इसी तरह 11 का अनडेक लिखते हैं, 12 का डूडेक लिखते हैं, 13 का ट्राइडेक, 14 का टेट्राडेक, 15 का पेंटाडेक। तो इससे ज्यादा आपको 10 से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो ज्यादा हम लोग पढ़ के इसको क्या करेंगे,
फिलहाल आपको 15 तक याद रखना है और इसमें कुछ जानना है। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंधन रहता है तो उसमें हम लोग ANE देते हैं। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। जब कार्बन कार्बन के बीच एक ही बंधन रहेगा या सिंगल रहेगा तो उसमें ANE लगाते हैं। उसी तरह हम लोग देखेंगे अल्कीन ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन होता है तो इसमें हम लोग देते हैं ENE। अंतिम में ENE रहेगा। उसी तरह अल्काइन ग्रुप का बात किया जाए तो CnH2n-2। इसमें हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन होता है। इसमें हम लोग देखते हैं YnE। ये अंतिम में सफिक्स का काम करता है। सब देख रहे हैं, इसको याद रखना है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जिसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बंधन, और पहला है सिग्मा बंधन, दूसरा है पाई बंधन। इसको पाई बोलते हैं, पाई बंधन। सिग्मा बंधन होता है क्या? सिग्मा बंधन होता है क्या? सिग्मा बंधन उसको कहते हैं जो सिंगल रहता है। सिग्मा बंधन उसको बोलते हैं जो सिंगल रहता है। जैसे अगर बात किया जाए कार्बन की ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो बताइए इसमें कितने सिग्मा बंधन है? ये सारा सिंगल सिंगल बंधन है, तो इसमें 4 सिग्मा बंधन। उसी तरह जैसे ये कार्बन, तो इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो टोटल सिग्मा बंधन की अगर बात किया जाए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, तो टोटल सिंगल 7 दिखा, इसलिए 7 सिग्मा बॉन्ड होता है। उसी तरह पाई अगर बॉन्ड का बात किया जाए, पाई बॉन्ड की बात किया जाए तो मान लीजिए ये कार्बन है और ये ऐसा है, तो जब 2 बंधन आएगा
तो उसमें से एक बंधन होगा पाई बंधन और दूसरा होगा सिग्मा बंधन। अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन आ जाए, तो उसमें से ऊपर और नीचे पाई बंधन होता है और बीच में होता है सिग्मा बंधन। तो इसमें होता है एक पाई और एक सिग्मा, लेकिन इसमें 2 पाई बंधन और एक सिग्मा बंधन। आप लोग सिंगल तो देख ही रहे हैं। सिंगल को का अगर बात किया जाए तो एक ऊपर सिंगल है, तो इसमें केवल और केवल एक सिग्मा बंधन ही होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब याद रखें, ये कार्बन है, कार्बन इस जन्म में 4 ही बंधन बनाता है, मतलब करीना इस जन्म में 4 ही बंधन बनाती है, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका बंधन बनाता है। तो ये कार्बन इस जन्म में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं बनाएगा। इकलौता कार्बन ही है जिसके पास 4 बंधन बनाने की क्षमता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें से कुछ बात को निगलेक्ट करेंगे। जैसे एक होता है बॉन्ड लाइन, जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने दिया बॉन्ड लाइन, इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो जितना भी कोना कोना देख रहे हैं सभी जगह कार्बन प्रेजेंट है, सभी जगह क्या है, कार्बन। तो इसी को हम लोग तोड़ के लिखते हैं कार्बन। अगर केवल कार्बन लिखेंगे तो इसके इर्द गिर्द अगल बगल निश्चित है कि हाइड्रोजन ही आएगा। तो ये हाइड्रोजन इसके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ये बंधन है, ऐसे गया। ये बताइए कि ये कार्बन कितने बंधन बनाया है, 2 बंधन, तो एक बगल बनाया एक अगल बनाया, तो निश्चित है अभी भी 2 बंधन और बनाएगा, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। फिर आगे ये कार्बन है, कार्बन ने इधर भी बंधन बनाया इधर भी बंधन बनाया, 2 बंधन बना लिया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगे। ये कार्बन एक ही बंधन बनाया, अभी 3 बंधन बनाना बाकी है, तो इसके पास ऐसा CH3 बनाए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा है तो यहाँ पर इसको ऐसे करके, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, सभी जगह क्या है, कार्बन ही है। तो ये कार्बन के पास CH3 लगाएंगे, ये कार्बन के पास CH2 देंगे, इस वाले कार्बन के पास कार्बन, नीचे भी एक कार्बन लटका हुआ है। अब इसके पास देखो 1 2 3 बंधन बना है, 1 2, एक बंधन इधर बना है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन और लेगा ये। इसके पास देखो एक ही बंधन बना है तो 3 हाइड्रोजन लेंगे, ये एक ही बंधन बनाया है तो 3 हाइड्रोजन लेंगे। तो इस तरीके से इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक यू।